नलोपाख्यान का आरंभ जन्मेजय ने पूछा। ब्राह्मण अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। तदनंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में, जहां छोटी छोटी हरी दूर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे हुए अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से वे और भी क्लेश में पड़ गए। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरतवंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल, हम पांडव, सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, ये सबके सब नष्ट हो जाएंगे। जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के क्लेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गया, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। जिस महापराक्रमी अर्जुन के बाहुबल का आश्रय लेकर हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं, जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं। तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीतती हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए हैं और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। महाराज, आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए। इस प्रकार वन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। विद्वानों ने राज्य की हुई क्षत्रिय का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं। धर्म के मार्ग से विचलित ना होइए। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। महाराज, महामती धृतराष्ट्र के पुत्र कितनी ही सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों ना कर लें, हम उन्हें शीघ्र यमलोक का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा, उसे भी अवश्य मारूंगा। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्षों के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। तात, शत्रु दमन, महाराज, हम नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहाकर उत्तम स्वर्गलोक में चलेंगे। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घ सूत्री नहीं समझे जाएंगे। शठता करने या जानने वाले शत्रुओं को शठता के द्वारा ही मारना चाहिए। ये एक सिद्धांत है।
जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है, उसे छल से भी मार डालने में पाप नहीं बताया गया है। भरतवंशी महाराज धर्मशास्त्र में इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। प्रभु महाराज, इसी प्रकार सदा ये वैदिक वचन सुना जाता है कि कृच्छ व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं, तो 13 दिन के बाद ही 13 वर्षों का समय बीत गया, ऐसा समझ लीजिए। शत्रु दमन, ये दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राज, वह सारी पृथ्वी को जब तक एक सूत्र में बांध ले, उसके पहले ही ये कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्राय हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता जहां अत्यंत दुष्ट चित्त दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा ले। वे नीच नराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा हमें इस वनवास में ही डाल देगा। यदि वह पापी किसी प्रकार ये समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं, तो उस दिशा में वह हमें देखकर पुनः आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। महाराज, आप एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्युत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे। अतः मैं समझता हूं, यदि पुनः आपका द्युत के लिए आह्वान हो, तो आप उससे पीछे न हटेंगे। नरेश्वर, वह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवासी भोगेंगे। महाराज, यदि आप हमें दीन हीन कृपणहीन बनाना चाहते हैं, तो जब तक जीवन है, तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो, तो जैसे तृण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। विषम पायन जी कहते हैं, जन्मे थे धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपर्युक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो ये कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है, वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो। छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पापपूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रही थी, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्य वहां आ पहुंचे। धर्मराज धर्मात्मा युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुकी, अर्थात विश्राम कर चुकी, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोली, भगवान,
पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया है। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूं, फिर भी पापपूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशाली पत्नी द्रौपदी केश पकड़कर भरी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः युद्ध का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी हैं। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातिर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही हैं, वे सब मेरे हृदय में स्थित हैं। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूँ। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूं। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करता हूं कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीख कर फिर यहाँ आएगा और मैं उससे भर आंख देखूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है, अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। वृद्धष्ट बोली, महाराज पांडुनंदन, तुम जो ये कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, उसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनक पृथ्वीपति, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी तब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवान अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। वृद्धश्व ने कहा, राजन, आपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूं। निषद देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बांधव, या वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोली, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनि, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझे बताने की कृपा करें।